हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेड एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। आज से हमारी क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस है जो 18 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, उसी का मैथ सेक्शन घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट 1 का देखेंगे हम। उस मैथ सेक्शन में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं, संख्यात्मक योग्यता, उसके टॉप क्वेश्चंस देखेंगे हम। और कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे सोचना है, कैसे सॉल्व करना है, वो ध्यान से देखिएगा। जिनको नहीं भी आता उनको भी मैं आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा तो आ जाएगा। बहुत ही आराम से देखिएगा, बहुत धीमे बताऊंगा, इसीलिए मैंने कम क्वेश्चन लिए हैं। 22 सेक्शन चलेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन हम 76 लेते हैं। नीचे दी गई कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त होगी? तो 36 को अगर हम तोड़ेंगे 36 को, तो एक 9 4 जा 36 होती है, इसके ऊपर मत जाइए। और एक 3 2 जा 6 होता है, तो और 6 6 जा 36 होता है, इसकी बता रहा हूँ मैं। तो आप 3 पकड़िए, पहले छोटे से चलिए, 3 से डिवाइड करके देखिए कि कौन सी संख्या 3 से कट रही है। तो सबसे पहले हम पहली संख्या पकड़िए, तो 3 4 जा 12 होता है, एक गया, 3 6 जा 18, फिर 5 6 लास्ट में आ गया, 3 1 जा 3 और बचा 26। तो 26 संख्या नहीं होती, तो ये नहीं जाएगा। उसके बाद 3 से नेक्स्ट संख्या देखिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, उसके बाद 3 3 8 जा 24, और उसके बाद भी देख सकते हो यहाँ पे आप कम से कम 22 हो रहा है, तो ये भी नहीं जाएगी। उसके बाद सी संख्या देखिए, 3 4 जा 12 होती है और 3 2 जा 6, ठीक है। तो 2 5 2 बचा, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, तो ये कट रही है, तो सी हो गया। और देखते हैं आगे की वो संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। अदर संख्या देख लेते हैं। लास्ट 3 1 जा 3 हो गया, 3 8 3 9 जा 27, 17 बचा, 3 5 जा 15 और 26 लास्ट में, ये भी नहीं कट रही। तो इसका ऑप्शन सी होगा हमारा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप प्लीज़ इसको टुकड़ों में विभक्त कर दीजिए और सबसे छोटी संख्या से ही डिवाइड करके देखिए। अगर उससे भी कट रही है तो उसके ऊपर वाली संख्या लीजिए, आराम से आ जाएगा। उसके बाद 77 क्वेश्चन देखते हैं। 735 रुपये की धनराशि को ABC को अनुपात के रूप में दिया गया है, 474 को बांटा गया है, तो बी और सी की धनराशि का अंतर बताना है आपको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चनों में जब भी दिया रहे तो आप सीधे एक्स एक्स मान के जोड़ के इक्वल कर दीजिए। जैसे ABC का ये मान दे रखा है, तो 4x प्लस 7x प्लस 4x इक्वल टू आप 735 कर दीजिए। इसके बाद ये जोड़ेंगे तो देख लीजिए, 7 4 11 15x, 15x 735 आ गया, देख सकते हैं आप। उसके बाद इसको आप कट पीट करेंगे, 15 से काट के, तो 15 चौको 60 होता है, 60 अगर 13 बचा तो 135 बचा, और 15 नवैया 135। तो हमारा जो काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू 49। तो आप 49 लिख लीजिए, 49 हो गई हमारी एक्स की वैल्यू। और उसके बाद BC का पूछा है, तो 7 को 49 से गुणा कर दीजिए, फिर 4 को 49 से गुणा कर दीजिए, और उसका माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 147 आ जाएगा। 147 आंसर इसका हो जाएगा आंसर। तो आंसर बी के साथ जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 78 में हम देखें तो एक व्यक्ति 27 मिनट में 729 लंबी सड़क पार करता है। इस टाइप में जब भी दिया रहा है, अगर अगल बगल दो चीज़ें दे रखी होती हैं, जैसे एक ही सेम डायरेक्शन और अलग डायरेक्शन, तो वो अलग बात होती है। लेकिन अगर एक ही चीज़ दी रहा है तो सबसे पहले आप लंबी दूरी देखिए और मिनट और घंटे में हमें पता लगाना है। तो 4 बराबर दूरी बटा समय, आपको भी पता है, दूरी बटा समय, तो समय हो गया ये। उसके बाद हमारा दूरी क्या है देख लीजिए, दूरी हमारी है 729, तो 7 to 9 हो गई। और उसके बाद 27 मिनट, 27 मिनट में पहले सेकंड में चेंज कर दीजिए। पहले यहाँ पे, पहले मैं सिंपल बताऊंगा, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। उसके बाद आप 60 कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटा, तो फिर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए आपको फिर से गुणा करना पड़ेगा 18/5 से। तो अगर ये किलोमीटर घंटा है तो 18/5 से गुणा कर रहे हैं। यही अगर मीटर पर सेकंड होता तो हमारा इतने में ही आंसर आ गया होता, जो ये है। उसके बाद आप इसको काट पीट करके सॉल्व करोगे तो आपका कुछ ये आएगा, 162 162 अपॉन में 100। और जब इसको चेंज करोगे आप तो 1.62 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी के साथ जाता है हमारा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79। उसमें दे रखा है कि 6250 को रुपए को 20% वार्षिक ब्याज की दर से दो व्यक्तियों को दिया जाता है, जिसका 2 वर्षों को उधार लिया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। उन दोनों के बीच की अंतर पूछा है। जब भी अंतर पूछे ना, चक्रवृद्धि ब्याज और ये साधारण ब्याज के बीच में चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप सीधे एक फॉर्मूला लगा दो। ये डिफरेंस होता है, सीधे फॉर्मूला ये होता है इसका, P = R² अपॉन 100 × 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। P की वैल्यू हमें दे रखी है, R हमारा 20 है। आराम से आपका दोनों का अंतर आ जाएगा, जो होगा वही होगा। चलिए मैं वैल्यू रख के बता देता हूँ आपको क्या होगा। सबसे पहले 6250 रख लीजिए, उसी फॉर्मूले में रख रहा हूँ मैं। उसके बाद R 2 बार गुणा करना होता है, R 2 बार हो गया। और उसके बाद देख लीजिए 100 × 100, 100 × 100 हो गया। यहाँ काटिए आप, ये गया, ये काटिए, ये गया, और सर ये काटिए, ये गया।
2 5 जा 10 होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये से ये कट गया और 125 दूना 250, तो ये 250 इसका आंसर आ गया। तो देख लीजिए 250 किस में है, 250 डी के साथ जाएगा हमारा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति एक ट्रेन खड़ा है, सॉरी एक व्यक्ति खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, उसको ट्रेन 13.6 सेकंड में पार करती है, और वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म है उसको 320 मीटर लंबा, उसको 40.8 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई, तो आपको इसमें दो इक्वेशन बनेगी, एक तो ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म अपॉन में जितने सेकंड में पार कर रही है वो, और एक ट्रेन को व्यक्ति जो है उसको कितने सेकंड में पार कर रही है, तो ये होगा। तो चलिए इक्वेशन मैं बता देता हूँ इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप प्लेटफॉर्म लिखोगे, सबसे पहला प्लेटफॉर्म हो गया ये, उसके बाद फिर एक्स, क्योंकि ट्रेन है, ट्रेन भी पार कर रही है और ये कितने में 40.8 में पार कर रही है। उसके बाद इक्वल करके एक ट्रेन आदमी को कितने सेकंड में पार कर रही है, तो 13.6, जितनी लंबाई होगी उतनी वही चीज़ वो भी हो जाएगी। तो इन दोनों को आप अगर इक्वेशन करके सॉल्व करोगे इधर उधर ले जाके, तो एक इक्वेशन आएगी लास्ट में, मैं सीधे बताता हूँ जो बन के आएगा आपका, वो कुछ ये होगा। इसको आप इधर गुणा करके एक्स की वैल्यू निकालोगे, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी यहाँ पे, मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा एक इक्वेशन करके। 4352 इक्वल टू में आपका जो बचेगा वो 27.2x बचेगा। जब इसको आप इधर ले जाओगे तो x इक्वल टू 60 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। इक्वेशन मैंने बता दी है, कैलकुलेशन अपने मन से आप जल्दी से फास्ट करिए तो आराम से वो एग्जाम में भी आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ये सी के साथ जाएगा इसका उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81। ये एक इजी सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एफ विभाजन का संकेत देता है। तो जैसे देख सकते हैं कि एफ की जगह वही वैल्यू रख दीजिए जो यहाँ पे कहा गया है। एस गुणा है तो एस का यहाँ गुणा कर दीजिए, एफ का यहाँ पे विभाजन है तो भाग कर दीजिए, बी है तो ये अगर आप कर दोगे तो आपका जो आंसर बनेगा इसका वो ए आएगा, ऑप्शन ए के साथ जाएगा 81 का ए, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद लासा मासा दे रखा है और एक संख्या भी दे रखी है, दूसरी संख्या फाइंड करनी है। तो बचपन से आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, लासा इंटू मासा इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो आपने इस, चलिए फॉर्मूला बताता हूँ मैं, इससे क्या होता है, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ, और उसके बाद एक संख्या इंटू दो संख्या, ये होती है। बस रख दीजिए इसमें 3360 इंटू 120 हो गया। उसके बाद आगे देखो तो 480 इंटू सेकेंड इक्वेशन हमें निकालनी है, तो बस इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। इसकी वैल्यू जो निकालोगे वो आएगी 840 आएगी सेकेंड की वैल्यू, और इसको पहले से माइनस कर दोगे आप तो आराम से आपका जो डिफरेंस है जो पूछा है इसमें डिफरेंस क्या होगा वो आपका आ जाएगा आराम से। जैसे देख सकते हैं ना, अंतर पूछा है तो अंतर आ जाएगा। चलिए 83 देखते हैं क्या है। लिखा है कि एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 54% वोट मिलते हैं और वो 68 के डिफरेंस से जीत जाता है। तो सभी मत अगर लिए जाए वैध हो तो उम्मीदवार दो ही हो तो विजेता प्रत्याशी को कितने मत मिले। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। वोट शेयर 100% होता है, जीतने वाले को अगर 54% मिला है तो हारने वाला 6 और 40 46 मिला है उसको। हाँ, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 680 दे रखा है। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, तो 46 4 50 4 54, तो 8% की वैल्यू, 8% की वैल्यू हमें दे रखी है 6800। ठीक है, 6800। इसको हम काटेंगे तो देखेंगे कि 54, जीतने वाले को 54% मिला था जैसे क्वेश्चन में भी दे रखा है, तो 54% निकाल लीजिए। 54% निकालोगे तो 6800 8 नीचे आएगा और 54 इधर आएगा। काट पीट कर लीजिए, आराम से आपका उत्तर आ जाएगा। जो आंसर बनेगा आपका वो मैं बता दे रहा हूँ, वो 5280 बनेगा। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए तो ये डी आंसर आएगा। मैंने नेक्स्ट आंसर बता दिया था, वो 45900 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ये अप्रोच करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इस तरह के समीकरण में बिल्कुल सिंपल सा है, इसको माइनस कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको माइनस कर लीजिए तो कुछ आंसर आएगा इसका। उसके बाद इंटू गुणा, मतलब का मतलब गुणा, ये कर लीजिए आप। उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी आपकी, जो मैं उत्तर बता रहा था आपको 5280, वो आंसर आ जाएगा 5280। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लास्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर उसमें मिलता है एग्जाम में और काफ़ी दिक्कत देता है। इस बहुत इजी मेथड होता है इसका। सबसे पहले आप कितनी पारी का पूछा गया, 10वीं पारी। 10वीं पारी आप नीचे लिख लीजिए और बटिंग यू कर दीजिए। उसके बाद क्या पूछा है, 9वीं पारी तक इतना था, और उसके बाद 98 रन 10वीं पारी में उसने बनाया। तो सबसे पहले आप 9वीं पारी तक लिख लीजिए। 9 पारी तक लिख लिया। 9 पारी तक मान लीजिए कुछ औसत इसका एक्स होगा तो 9x हो गया। आप कहते नहीं बनाते हो 9 इंटू औसत एक्स, तो 9x एक्स मान लीजिए कोई वो औसत टाइप में है तो वो। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे 10वें में कितना बनाया उसने, 98 कर दीजिए यहाँ पे। ध्यान रखिएगा जो औसत बोला है 10 मैच का बोला है,
10वें मैच के बाद कितना औसत रहेगा, लेकिन 9 मैच का हमें औसत दे रखा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 9 मैच तक का औसत हमने x माना था और 5 उसमें बढ़ जाता है, तो x प्लस 5 हो गया ये। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे आप, तो मैं चलिए छोटा छोटा सा कर देता हूँ इसमें। सबसे पहले आपको 9x करना है यहाँ पे, 9x प्लस उसने लास्ट में कितने रन बनाए 98। हमें कितना का औसत चाहिए, 10 मैच का चाहिए। x हमने माना था 9 तक था और 5% हमारा उसमें वृद्धि हो गई, तो ये है। उसके बाद इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा और यहाँ पे 50 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो x वाला है उसको इधर ले आइए, या इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए। तो आप अगर देखेंगे तो x इधर लाएंगे तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ 98 माइनस 50 हो जाएगा। तो ये जो भी उत्तर आएगा वो डायरेक्ट ये वाला नहीं होगा, ये उत्तर होगा आपका पिछला x का। तो अगर आप निकालोगे तो ये 48 आ गया आंसर x। जो 9 मैच तक था वो 48 का औसत था, और इसमें 5 जोड़ोगे तो ये 10 का औसत आ जाएगा, तो 53। तो 53 इसका आंसर हो जाएगा आराम से। तो ये आज के लिए इतना ही है, एक छोटा सेशन मैंने लिया था यूपी पुलिस के लिए, जो भी पेपर होने वाला है उसका। कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, तो मैं अगली क्लास बहुत जल्दी लेके आऊँगा। हर क्वेश्चन के साथ उसी ट्रिक समझाने की कोशिश थी। आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।